गरीब टिफिन वाली। एक बार की बात है, सतलजगंज नाम के एक गांव में बिंदिया नाम की एक खाना बनाने वाली अपने परिवार के साथ रहती थी। बिंदिया बहुत ही गरीब थी। उसका पति एक फैक्ट्री में झाड़ू पोछा का काम करता था, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल था। इसीलिए बिंदिया उसकी मदद करने लोगों के घर खाना बनाया करती। आज आने दीजिए उसे, छोड़ूंगी नहीं। कल इतनी मोटी रोटी बनाकर गई थी, अगर सामने होती ना तो उसी के मुंह पर उन रोटियों को दे मारती। हाँ, अरे बाबा, आप शांत भी हो जाओ मेरी गदाधारी बिम। वो भी कितने घरों में काम करती है, हो गई होगी गलती। आज ना ये उसकी आखिरी गलती होगी। रोज की तरह बिंदिया अपने काम पर निकलती है, इस बात से अनजान कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो पारुल के घर पहुंचती है। लो, आ गई मैडम आप। गांव से शहर आती ही क्यों हो जब काम आता ही नहीं? एक तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें काम पर रखा, पर तुम तो सर पर ही चढ़ती जा रही हो। इतनी मोटी रोटी बनाई है। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने मोटी रोटी तो बड़े सेठ जी के कहने पर बनाई थी। ओहो, तो अब तुम पापा जी को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही हो? अच्छा, रुको तुम। पारुल गुस्से में रसोई के अंदर जाती है और चिमटे को गर्म करके बिंदिया के हाथ पर सटा देती है। अब जब भी मुंह खोलो ये याद रखना कि तुम एक नौकर हो और हम खानदानी रईस। उसी वक्त इत्तेफाक से दरवाजे पर मोहन बिंदिया को ढूंढता हुआ आ जाता है। हम गरीब जरूर है मालकिन, पर नौकर नहीं है, मेहनत का खाते हैं। चलो यहाँ से बिंदिया, इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं भी देखती हूँ मेरी सोसाइटी में अब कौन तुमसे काम करवाता है। मोहन बिंदिया को बाहर ले आता है और जंगल के रास्ते दोनों गांव लौटने लगते हैं। जंगल में मोहन गीली मिट्टी बिंदिया के जले हुए हाथ पर लगाते हुए कहता है, तुझे कितना सहना पड़ता है बिंदिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है? आज अगर मैं तुझे घर की चाबी लेने नहीं आता तो मुझे तो ये सब पता ही नहीं चलता। न जाने वो पापिन तेरे साथ क्या क्या करती होगी। दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं। अगले दिन बिंदिया जब बाकी घरों में काम करने जाती है, उसे घर में कोई आने ही नहीं देता। निराश होकर बिंदिया वापस गांव लौट जाती है। उसका मुरझाया चेहरा देखकर सब्जी वाली मीना उससे पूछती है, का बात है दीदी? कोनो बात है का? हाल समाचार कोनो ठीक ना लागत। कुछ सही नहीं चल रहा मीना। अब तेरी बिंदिया दीदी तुझसे सब्जी भी नहीं खरीद पाएगी। अरे कहा है दीदी, का हुआ? मुझे सबने काम से निकाल दिया है। अब शहर में कोई मुझे काम पर नहीं रखने वाला। यहाँ गांव में तो सब अपना काम खुद कर लेते हैं, किसे ही मेरी जरूरत है। ये तो समस्या हो गई दीदी। तो आप दूसरा काम कर ला ना। खाना बनाने के अलावा मुझे आता ही क्या है मीना। मैं ठहरी अनपढ़ गवार। मीना सोच में पड़ जाती है कि वो अब बिंदिया को क्या रास्ता दिखाए। अपने ठेले पर रखे हुए अपने टिफिन को देखते हुए मीना कहती है, अरे दीदी, रास्ता तो सामने ही है। तुम लोगों के घर पर जाकर काम करती हो ना, अब खुदा का टिफिन का बिजनेस शुरू कर लो। बिंदिया का भोजनालय। देखो, हमारे लिए तो हम खुद भोजनालय से टिफिन लेते हैं। बताओ, इतना महंगा और खाना बिल्कुल बदस्वाद। और तुम तो हमसे नई नई ताजी सब्जी लेकर जाकर खाना बनाकर लोगों को खिलाती थी। उसमें भी वो लोग तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। अरे छोड़ो उन लोगों को, अपना काम शुरू करो। अरे वाह मीना, तूने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। तेरे भैया को आने दे, रात को उनसे इस बारे में बात करती हूँ। रात को जब मोहन घर आता है तो बिंदिया उसे मीना के दिए टिफिन के आइडिया के बारे में बताती है। अरे वाह, ये तो एक नंबर काम है। मेरे फैक्ट्री में भी कई मजदूर हैं जो बेचारे अपने शहर से दूर रहते हैं। बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। यहाँ कोई सस्ता खाने का ढाबा भी तो नहीं। यहाँ वहाँ जाकर ढाबे पर ही मजबूरन खा लेते हैं। अगर तेरा टिफिन रहेगा तो वो फैक्ट्री में ही खाना खा सकेंगे। तो कल से ही अपने काम का श्री गणेश कर दे। मैं फैक्ट्री के मालिक से और सभी मजदूरों से तेरे टिफिन के बिजनेस की बात करता हूँ। मोहन और बिंदिया बाजार जाकर कई सारे टिफिन, खाना बनाने के लिए राशन और सिलेंडर लेकर अपने घर पहुंचते हैं।
बिंदिया अपने घर के बाहर ही बड़ा सा बैनर लगवा देती है जिस पर लिखा था बिंदिया का भोजनालय। मीना जहाँ भी सब्जी बेचने जाती वहाँ बिंदिया के भोजनालय का प्रचार करना नहीं भूलती। सब्जी लाला सब्जी, मीना की ताजी ताजी सब्जी। एक पाव सब्जी देना मीना। अरे बस एक पाव काहे दीदी? अब क्या बताऊं मीना, मैं तो जा रही हूँ मायके। अब पता नहीं ये सब कुछ कैसे करेंगे। मुझे तो ये सब्जी भी इनके लिए ज्यादा ही लग रही है। अरे तो काहे का टेंशन लेती हो दीदी? और बिंदिया दीदी है ना, अपने घर से ही टिफिन सिस्टम शुरू किया है। उनके घर का ही टिकट लगवा दो भैया के लिए। न सब्जी लाने की टेंशन, न राशन लाने का झमेला, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, बस खाओ और मुंह धो लो। सच में ऐसा है क्या? फिर तो मैं पूरे 1 महीने अपने मायके रह कर आने वाली हूँ। सुलोचना फौरन बिंदिया के पास जाती है। अरे तूने टिफिन का काम शुरू किया है? मुझे तो पता ही नहीं था। 1 महीने के लिए अब मेरे घर पर ना तुझे टिफिन पहुंचाना है। जो भी हिसाब होगा इन्हीं से समझ लेना। हिसाब की फिक्र मत करो। 1 दिन का खाना 50 रुपए में, और वो भी तीनों टाइम का मिलाकर। अरे वाह बिंदिया, ये तो बड़ा सस्ता है। बिंदिया का खाना स्वादिष्ट तो था ही, साथ ही साथ सस्ता और पौष्टिक भी था। मोहन की सभी फैक्ट्री वाले बिंदिया के ही भोजनालय की टिफिन लेने लग जाते हैं। मोहन फैक्ट्री में झाड़ू पोछा का काम छोड़कर अपनी पत्नी के बनाए हुए टिफिन को लोगों को पार्सल करने के काम में लग जाता है। अरे बिंदिया, आज एक ऑफिस का कर्मचारी मिला। वो कह रहा था कि उसके ऑफिस में भी उन्हें टिफिन सिस्टम चाहिए। कम से कम 50 कर्मचारी होंगे। ये तो बड़ा अच्छा हुआ जी। अब तो काम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हमें 2-3 लोगों को इस काम के लिए रखना होगा। अकेले इतना कुछ करना संभव नहीं है। बिंदिया का टिफिन सिस्टम आसपास के गांव और शहरों में भी फेमस हो जाता है। अब बिंदिया अपने हाथ के नीचे गांव की मजबूर औरतों को खाना बनाने के काम में रख लेती है। मोहन कर्मचारियों के लिए टिफिन लेकर उनके ऑफिस के नीचे पहुंचता है। हाँ भैया, इधर मुझे टिफिन दे दीजिए, मैं ऊपर ले जाऊंगा। ऑफिस तो बहुत बड़ा लगता है। बड़ा लगता क्या, बड़ा ही है। महंगे महंगे हीरे मोती, उनके गहनों के जो डिजाइन होते हैं ना, उनके सारे डिजाइन इस ऑफिस के एम्प्लॉय फाइनल करते हैं। अच्छा, आप तो रोज गहने देख पाते होंगे। हाँ, आज भी बॉस एक नया अद्भुत हीरा लाने वाले हैं। स्टाफ को दिखाने की डिजाइन कैसी होनी चाहिए। मोहन पार्सल देकर वापस से अलग अलग जगहों पर डिलीवरी देने चला जाता है। इत्तेफाक से इस ऑफिस में पारुल का पति युग काम करता है। युग लंच कर ही रहा होता है कि तभी उसके बॉस उसके पास आते हैं। देखो युग, ये डिजाइन तुम्हें कॉपी करना है। तुम्हारे पास 5 घंटे हैं। मैं इस डायमंड को यहीं छोड़कर अंदर जा रहा हूँ, ध्यान रखना। डोंट वरी सर, हो जाएगा। युग खाना खाकर अपने काम में लग जाता है और इसी बीच गलती से वो उस डायमंड को टिफिन बॉक्स में ही पैक कर देता है, जिसे शंभू वापस उठाकर मोहन को लौटा देता है। 5 घंटे बाद। वेयर इज द डिजाइन? सर मुझे नहीं पता कैसे डायमंड नहीं मिल रहा है सर। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा। आर यू मैड? तुमने वो कीमती डायमंड खो दिया? मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ और साथ ही साथ तुम पर 1 करोड़ की पेनल्टी चार्ज करूंगा। युग पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने घर जाता है और सारी बात पारुल को बताता है। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? मैं भी कल तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूंगी। हो सकता है मेरे समझाने से तुम्हारे बॉस को तुम पर यकीन हो जाए। पारुल और युग अगले दिन ऑफिस पहुंचते हैं। उसी वक्त नीचे उन्हें मोहन और बिंदिया मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो बिंदिया? आए हैं कीमती हीरा लौटाने। कल गलती से किसी कर्मचारी ने टिफिन में हीरा छोड़ दिया था। जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि युग भैया पर चोरी का इल्जाम आया है। आपके घर का नमक खाया है, भैया को जेल थोड़ी ना जाने दूंगी। ये सुनकर पारुल रोने लग जाती है और बिंदिया के गले लगकर अपनी गलती की माफी मांगती है। मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दे बिंदिया। बिंदिया ऑफिस के बॉस को वो हीरा लौटा देती है, जिसके बाद बिंदिया के काम के साथ साथ उसकी नीयत की भी बड़ी तारीफ होती है।